माना के सितमगर है, जालिम है, कातिल है, सौ खूबियां फिर भी है, सौ खूबियां फिर भी है, उस दुश्मन जालिम सौ खूबियां फिर भी है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसवी मीडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। खुदा हाफिज़। जब माइक पर ऐसे मुकर्रिर को आवाज़ सुखन दिया जाए जिनके अंदर नात और तकरीर दोनों की सलाहियत मौजूद है, तो आइए शोलेबार मुकर्रिर कदीम मशक़ शायर हजरत अल्लामा व मौलाना कारी तौहीद साहब के मरहूम के चहीते नवासे और सरजमीन रंगपुरा के चमकते सूरज सोफिए बासफा हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब के दहलीज पर खड़ा हूँ और दस्त बस्ता अर्ज बादब दस्त बस्ता अर्ज कर रहा हूँ कि शहंशाह बलागत चले आइए, ताज तारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजारे तैयबा की गुल की बात मुश्किबार खिताबत चले आइए, है मेरी भी यही इंतजार मुफ्ती सादुल नजीब साहब चले आइए, चले आइए, चले आइए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्लि ख़तीअह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। पैदा हुए तो बाप का साया उठा दिया, घुटनों चले तो दादा अदम को रवाना था, चलने लगे तो मादरो हम हो गए जुदा, हर एक साया से ये उठता चला गया, साए पसंद आए ना परवरदिगार को, साए पसंद आए ना परवरदिगार को, बेसाया कर दिया गया उस सायादार को, बेसाया कर दिया गया उस सायादार को। यहाँ से लेकर के वहां तक आप लोग जलसा को खत्म करने के लिए बैठे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। अल्लाह आपके हौसले को कबूल फरमाए, आपको भी आबाद करे, आपकी औलाद को भी आबाद करे, इस दुनिया में सर बुलंद फरमाए और उस दुनिया की सरफराजी अता फरमाए। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल है, कौन सी चीज उम्र को बढ़ाती है? पहला सवाल, उम्र को कौन सी चीज बढ़ाती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल है, उम्र को कौन सी चीज घटाती है? दूसरा सवाल, उम्र घटती है, घटाने वाली चीज कौन है?
कौन सी चीज उम्र को घटाती है? ये दूसरा सवाल। आखिरी सवाल है, 4 चीजों को हल्का नहीं समझना चाहिए। हल्का समझेंगे बड़ा नुकसान होगा, हल्का समझेंगे बड़ा नुकसान होगा। 4 चीजों को हल्का नहीं समझना चाहिए, 4 चीजों को छोटा नहीं समझना चाहिए। वो 4 चीजें क्या हैं? सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मेरा पहला सवाल था, उम्र को कौन सी चीज बढ़ाती है? 4 चीज बढ़ाती है। लाइन बलाइन आ रहा है, ध्यान से सुनने की जरूरत है। उम्र को 4 चीज बढ़ाती है। अच्छी आवाज, अच्छी आवाज अगर सुनेंगे, कुरान है, शायरी है, आजान है, अच्छी आवाज सुनेंगे उम्र बढ़ेगी। अच्छी चीज को देखेंगे, बुरी चीज नहीं देखेंगे। आंख से अच्छी चीज देखते हैं, बुरी चीज नहीं देखते हैं, उम्र बढ़ती है। दिल की मुराद पूरी हो रही है, दुआ करते हैं दिल की मुराद पूरी हो जाती है, ये उम्र को बढ़ाती है। जान की भी हिफाजत है, माल की भी हिफाजत है, ये उम्र को बढ़ा देती है। 5 चीजें हैं जो उम्र को घटाती। 5 चीजें क्या हैं जो उम्र को घटाती? उम्र घटती है 5 चीजों से। बुढ़ापा है, बुढ़ापे में दुनियादारी है, इससे उम्र घट जाती है। बुढ़ापा आ गया, कब्र में पैर लटक गया, मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं है, लेकिन दुनिया ही दुनिया, सोते भी दुनिया, जागते भी दुनिया, मरते भी दुनिया, जीते भी दुनिया। बुढ़ापे में अगर दुनिया है तो उम्र घट जाती है। गम है, खत्म नहीं हो रहा है, उम्र घट जाती है। गरीबी है, खत्म नहीं हो रही है, उम्र घट जाती है। दुश्मन से उम्मीद बांध करके है कि नफा मिलेगा, उम्र घट जाती है। दुश्मन का खौफ है, अल्लाह का खौफ नहीं है, उम्र घट जाती है। 4 चीजें हैं, उसको हल्का नहीं समझना चाहिए। 4 चीजों को हल्का नहीं समझना चाहिए। छोटी चीज जरूर है, नुकसान बहुत बड़ा है। छोटी चीज है, नफा बहुत बड़ा है। आग को हल्का मत समझिए। माचिस की तीली है, कितनी छोटी है, लेकिन छप्पर को जला करके राख कर देती है। आग को हल्का नहीं समझना चाहिए। दुश्मन को हल्का नहीं समझना चाहिए। दुश्मन को अगर आपने हल्का समझ लिया, आपका मरना मुकद्दर है, नुकसान उठाना मुकद्दर है। बीमारी को हल्का मत समझिए कि खांसी है, नज़ला है, ये दम्मा तक चली जाएगी। बीमारी को हल्का मत समझिए, इलाज कराइए। आखिरी चीज जो बता रहा हूँ, छोटा सा इल्म है, इसको हल्का मत समझिए, आसमान की बुलंदी अता करने वाली चीज है। खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम समझते थे, हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी के चला आएगा इल्हाद भी साथ। क्या खबर थी के चला आएगा इल्हाद भी साथ। बच्चों को पढ़ाएंगे, काम में नहीं लगाएंगे तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलती से तुम्हारे लोग हाथ मत उठाइएगा। आपने तो बीवी का मुंह ही नहीं देखा, बच्चा कहाँ से होगा। अच्छा, 12 बज जाने के बाद सबसे गलती होती है। हाथ उठा लिया है, शादी होगी, बाल बच्चे होंगे तो बच्चे को इल्म देंगे, बच्चे को हुनर देंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 2 मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। बहुत खूबसूरत पैगाम है, अगर आपने ध्यान से सुन लिया, मेरा एक खाता है, खात्मा भी अच्छा हो जाएगा। ध्यान से सुनने की जरूरत है। आदम अलैहिस्सलाम अफजल है या जिब्रील अफजल है? जिब्रील अफजल है या आदम अलैहिस्सलाम अफजल है? 4 वजह से आदम अलैहिस्सलाम अफजल है, जिब्रील से बढ़कर के हैं। जिब्रील नीचे हैं, आदम अलैहिस्सलाम ऊपर है। इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर हैं, जिब्रील नीचे हैं, 4 वजह से। कुरान ने दावा किया आदम अलैहिस्सलाम को हमने अफजल बनाया पूरे आलम पर, तो जिब्रील भी है, जिब्रील पर भी अल्लाह ने अफजल बनाया आदम को। आदम जिब्रील से अफजल है, बड़े हैं, और जिब्रील आदम से छोटे। दूसरी वजह, जिब्रील जो इबादत करते हैं उसमें मेहनत नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम जो इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते, उसमें मेहनत है, मेहनत करने वाले को फजीलत है। तीसरी वजह, ध्यान से सुनिएगा, तीसरी वजह, जानवर में अकल नहीं होती, अकल नहीं होती।
जानवर में अकल नहीं होती, सिर्फ पेट भरना होता है। जानवर पेट भरता है, घास खाता है, गोबर करता है। और फरिश्ते में अकल होती है और खाने पीने की ख्वाहिश नहीं होती। इंसान में अकल भी होती है, खाने पीने की ख्वाहिश भी होती है, इसलिए आदम अफजल है, जिब्रील नीचे। आखिरी वजह बता रहा हूँ, आखिरी वजह बता रहा हूँ। आदम अलैहिस्सलाम अफजल है, जिब्रील उसके बाद है। आदम अलैहिस्सलाम पहले हैं, आदम अलैहिस्सलाम जिब्रील से बढ़ करके हैं। क्यों? जिब्रील ने सजदा किया आदम को, और सजदा किसको किया गया? आदम को। सजदा करने वाले से वो अफजल होता है जिसको सजदा किया जाए। आखिरी वजह बता रहा हूँ, जिब्रील बाद में है, आदम अलैहिस्सलाम ऊपर है, जिब्रील नीचे है। आदम अलैहिस्सलाम अफजल है, जिब्रील उसके बाद है। जिब्रील से बढ़कर के आदम है। क्यों? जिब्रील के पास कम इल्म था, आदम अलैहिस्सलाम के पास ज्यादा इल्म था। जुर्अत है तो अफकार की दुनिया से गुजर जा, है तेरी खुदी में अभी पोशीदा जजीरे। जुर्अत है तो अफकार की दुनिया से गुजर जा, है तेरी खुदी में अभी पोशीदा जजीरे। खुलते नहीं इस कुल्ज़ुमे, खुलते नहीं इस कुल्ज़ुमे खामोशी के असरा, जब तक तू इसे ज़र्ब कलीमी से न चीरे, कलीमी से न चीरे। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनने की जरूरत है। बाप ने बेटे से कहा कि बेटा जाओ मकतब में जाओ, फला उस्ताद बैठे हैं, जाकर के इल्म हासिल करो। तो बाप बेटा क्या कहता है? चलनी दूसरे बदना को, चलनी दूसरे बदना को। क्या कह रहा है बेटा? वो आलिम ठीक नहीं है, दूसरे के पास भेजो। दूसरे के पास भेजा तो कहा कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, वो भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं। कीड़े निकाल रहा है, कब्र से मिट्टी निकाल रहा है, कब्र खोद रहा है, हड्डी निकाल रहा है, इसमें ऐब लगा रहा है, उसमें ऐब लगा रहा। बाप ने दो नसीहत की, सुना रहा हूं, ध्यान से सुनने की जरूरत है। बाप ने कहा कि बेटा इस आलिम का कीड़ा निकालोगे, उस आलिम का कीड़ा निकालोगे, इल्म से महरूम हो जाओ। दो मिसाल बाप ने दिया। एक अंधा था, कीचड़ में फंस गया, लोगों से चराग मांग रहा। लोगों ने कहा कि आंख अंधा दिन भी बराबर रात भी बराबर, चराग क्यों मांग रहे हो? कहा चराग इसलिए मांग रहा हूं, मैं कीचड़ में फंसा हुआ हूं, कोई दूसरा आकर के कीचड़ में फंस न जाए। कहा कि बेटा इल्म नहीं है, इल्म हासिल करो। जैसे अंधे को चराग की जरूरत है, उसी तरह तुम्हें इल्म की जरूरत है। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। बाप ने बेटे को नसीहत किया है कि बेटा कपड़े की दुकान में अगर कोई कपड़ा खरीदने के लिए आए, पैसा नहीं हो तो कपड़ा वाला कपड़ा देगा? नहीं देगा। जब तक कीमत नहीं देगा कपड़ा नहीं मिलेगा, और जब तक उस्ताद से तालिबे इल्म को मोहब्बत नहीं होगी, इल्म नहीं होगा। खुश तो है हम भी जवानों की कराई से, मगर लब खंदा से निकल जाती है फरियाद भी सा। हम समझते थे लाएगी फराग गली, क्या खबर थी कि चला नमूना दे रहा हूँ। बच्चों का पैगाम निकल गया। आप लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए सर पर कफन बांधिए, पेट में पत्थर बांधिए, फाका कीजिए, औकात को दांव पर लगाइए। खुद जाहिल रहे, औलाद को जाहिल नहीं रहने देंगे इंशाअल्लाह। बस माँ बहनों के हवाले से पैगाम दे रहा हूँ। एक पैगाम बड़ी तेजी के साथ निकल गया, आपने दिल से सुना, ध्यान से सुना, पता भी नहीं चला। अब औरतों के हवाले से आ रहा है, अच्छी औरत कौन है, बुरी औरत कौन है, सुनने के लिए तैयार है, मुकम्मल तैयार है, बात उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छी औरत कौन है, बुरी औरत कौन है, बता रहा। मिसाल दे रहा हूँ, पहली मिसाल आ रही। सुलेखा ने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम 12,000 आदमी को लेकर के आया, तो क्या कहा? अल्लाह की जात सबसे बड़ी है, गुनाह करने वाले को गुलाम बना देती है, और जो गुनाह छोड़ता है उसको बादशाह बना देती है। सुलेखा है,
ईमान ले आई, यूसुफ अलैहिस्सलाम से निकाह हो गया। तो क्या कहती आप मुझसे दूर रहिए? कहा तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे दूर कैसे रहते? निकाह किया है, तुम ईमान ले आ चुकी हो, मैंने निकाह किया है, तुम मेरी बीवी हो, दूर कैसे रहे? तुम तो मेरे बगैर दूर नहीं रहती थी और मेरी वजह से तुम्हारी बिनाई चली गई, जवानी चली गई। अल्लाह ने बिनाई दे दी, अल्लाह ने जवानी दे दी, अब कहती हो दूर रहो। बात क्या है, राज क्या है? जुलेखा ने कहा जब मैं आप पर आशिक थी, खुदा पर ईमान नहीं लाया था, इसलिए मैं मोहब्बत की हकीकत को नहीं जानती थी। अब ईमान ला चुकी हूँ, मैं खुदा पर आशिक हो चुकी हूँ, अब खुदा की मोहब्बत में आपकी गुंजाइश नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हुए कि माफ करना, अल्लाह का फैसला है, तुम्हारे पेट से अल्लाह दो जवान को पैदा करेगा, दो बच्चे को पैदा करेगा और दोनों को नबी बनाएगा। फिर जुलेखा तैयार हुई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बीवी का ताल्लुक रखने के लिए। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, रात का सन्नाटा है, एक जवान एक लड़की के पास आता, लड़की के पास जवान आया, सन्नाटा है। लड़की ने पूछा कि तुम क्यों आए हो? कहा तुम्हारी आबरू लूटने के लिए आए, मैं तुम पर आशिक हूँ, मैं तुम्हारी आबरू लूटना चाह रहा हूँ। कहा कोई जाग तो नहीं रहा है? कहा सब लोग सो गए हैं। कहा कि अल्लाह के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा वो जाग रहा है। कहा फिर मैं बुराई नहीं कर सकता। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, औरत गरीब है, उसके घर में दाना नहीं है, बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। औरत ने सोचा कि किसी मालदार के यहाँ जाते हैं, दाना मांग करके लाते हैं। जैसे ही औरत मांगने के लिए दाना गई, उस मालदार की नीयत खराब हो गई। कहा दाना उस वक्त दूंगा जब तुम आबरू हवाले करोगी, मुझसे जिना करोगी, तब मैं तुम्हें दाना दूंगा। औरत ने बच्चे का मुंह देखा और अपने खुदा को देखा। बच्चे की मोहब्बत में औरत ने सोचा कि आबरू बेच डालते हैं, दाना तो मिलेगा, बच्चा तो बचेगा। जिना करने पर औरत मजबूर है। जब मर्द उसके ऊपर सवार हुआ, औरत कांपने लगी। अब मर्द ने पूछा कि तू क्यों कांप रही है? कहा उस खुदा के डर से कांप रही हूँ, आज तक मैंने ये बुराई नहीं किया, बाल बच्चे की मोहब्बत में ये बुराई कर रहा हूँ, उसने कर रही हूँ। उसने फौरन कहा मैं तौबा करता हूँ, तू गरीब होकर के जब खुदा से इतना डरती है, मुझे अमीर होकर के खुदा से इतना डरना चाहिए। आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, उस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। एक मालदार के घर में चोरी हुई, हार की चोरी हो गई, गले के हार की चोरी हो गई। उसमें जो नौकरानी थी उसको लोगों ने मारना शुरू किया, तूने हार लिया। उसने कसम खाया मैंने हार नहीं लिया, उसने कसम खाया मैंने हार नहीं लिया। उस लड़की को नंगा कर दिया, उस नौकरानी को नंगा कर दिया कि कहीं इसने कपड़े में हार छुपाया तो नहीं है। मार मार करके उसे जलील किया। उस हार को चील ने लिया था और चील ला करके छोड़ देती है। उस औरत को बस्ती से नफरत हो गई, वो बस्ती छोड़ करके चली गई, मदीना पहुंची, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई, ईमान कबूल किया। हजरत आयशा कहती हैं कि तू बराबर ये शेर क्यों पढ़ती है? तो कहा अल्लाह का शुक्र है मुझे लोगों ने जलील किया, अल्लाह ने मुझे इज्जत दिया। मैं काफिर थी, अल्लाह ने मुझे इज्जत दिया, मैं इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो गया। माना किसी सितमगर है, जालिम है, माना के सितमगर है, जालिम है, कातिल है, सौबिया फिर भी है, सौबिया फिर भी है, उससे दुश्मन जाइले, सौबिया फिर भी है। बुरी औरत के हवाले से नमूना दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से यह नमूना गुजर जाए। एक औरत है, चार शौहर, इससे कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, उससे कहती है मैं तुम्हारी बीवी हूँ, उससे कहती है मैं तुम्हारी बीवी हूँ। औरत एक शौहर चार। बादशाह को खबर हो गई ये औरत बदकार है, चार मर्द से ताल्लुक रखती है, इसको भी शौहर बनाती है, उसको भी शौहर बनाती है। बादशाह ने बुलाया, कहा कि ए औरत तुम्हारा कौन कौन शौहर है? कहा कि चार शौहर है। कहा चार शौहर एक औरत को? कहा बात यह है कि मैंने जलसा में सुना था, मुकर्रिर ने तकरीर किया था कि लोग जिना क्यों करते हैं, जब चार निकाह की इजाजत है तो लोग जिना क्यों करते हैं? कहा मर्दों के लिए कहा था कि औरतों के लिए कहा था? उस औरत ने चालाकी से कहा मैंने यही तक सुना था, इससे आगे नहीं सुना।
दूसरी मिसाल मैं आपके सामने ला रहा हूँ। एक बादशाह ने 4 शादियां की, 4 शादी। ये मालूम करने के लिए ये औरत कैसी है, वो औरत कैसी है। 4 शादी। सुबह हो गई, औरत से पूछा कि सुबह हो गई, कहा कैसे पता चला, कहा मुंह में पान था, पान का मजा बदल गया, इससे पता चला कि सुबह। क्या मिजाज है, कितनी साफ तबीयत भी है, किस कदर सीरत वाली लड़की है, किस कदर सीरत वाली बनी है। सुबह हो गई, दूसरी बीवी से पूछा कि सुबह हो गई है, कहा कि हाँ हो गई है। कहा तुम्हें कैसे पता चला, कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला। पढ़ी लिखी लड़की है, सीरत वाली है, सूरत वाली है, अच्छी औरत है। तीसरी औरत से पूछा ये बताओ सुबह हो गई है, कहा सुबह हो गई। कहा तुम्हें कैसे पता चला, कहा जो नाक में जो नथ थी वो ठंडी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो गई। पता चला ये भी लड़की, ये भी औरत सीरत वाली है, अच्छी औरत है। अब चौथी औरत की बारी आई। इधर शोर शराबा हो रहा, उसको एक आदमी जाकर खामोश। चौथी औरत से पूछा कि सुबह हो गई, कहा सुबह हो गई। कहा तुम्हें कैसे पता चला, कहा कि मुझे ऐसे पता चला कि खाना आ रहा है, पेशाब आ रहा है। पता चला कि सबसे घटिया औरत यही है। सुबह की पहचान इसको इल्म से नहीं होती, पेशाब से हो रही है, पखाने से हो रही है। दूसरी मिसाल मैं आपके सामने ला रहा हूँ। दूसरी मिसाल, पीर साहब आए, बस्ती में पीर आए, खीर खाने वाले पीर आए, खीर खाने वाले पीर बस्ती में आए। बस्ती आए, बस्ती में पीर आए। मुरीदनी ने कहा कि पीर साहब मेरे यहाँ दावत, खाना पकने लगा। दूसरी मुरीदनी आ गई, दूसरी औरत आ गई, पीर साहब हमारे यहाँ चलो खाना खा लो। अब दोनों औरत में झगड़ा शुरू हो गया। पहले हमारे यहाँ आए हैं, हमारे यहाँ खाना खाएंगे, तुम्हारे यहाँ बाद में जाएंगे। तो पीर साहब ने कहा कि झगड़ा क्यों करती हो, कल तुम्हारे यहाँ चले जाएंगे, आज इनके यहाँ खाना खा लेते हैं। वो क्या कहती है, कल तो मैं आपको सब्जी खिलाऊंगी, आज मेरे यहाँ मुर्गा पका। अब मुर्गा का नाम सुनकर के पीर का पैर फिसल गया, पीर का पैर फिसल गया। मुर्गा का नाम सुनते ही पीर का पैर फिसल गया। पीर ने इस औरत से कहा कि चलो क्या बात है, झगड़ा करने की कोई बात नहीं है, आज उसके यहाँ खा लेते हैं, कल तुम्हारे यहाँ खा लेंगे। इस औरत ने गाली देकर के कहा, ओ पीर साहब अगर उसके यहाँ खाना खाना है तो जाओ और उस औरत से कहा कि तू ही पीर से ऐसा वैसा करा ले। तीसरी मिसाल, आखिरी मिसाल मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। एक आदमी ने अपनी बेटी की शादी किया नाबीना से। लड़की बदसूरत है, बदमिजाज है, गाली बोलने वाली है, खुदा तक को गाली देती है। शौहर को क्या पूछिए, बेटे को क्या पूछिए, खुदा तक को गाली देती है। बदसूरत औरत है, गाली देने वाली औरत है। उसका नाबीना से निकाह हो गया। डॉक्टर आया बस्ती में, ससुर से कहा गया कि तुम्हारा दामाद नाबीना है, इलाज कराओ, ऑपरेशन करा दो, आंख हो जाएगी। कहा कि ना बाबा, उसकी आंख होगी वो मेरी बेटी को तलाक दे देगा। होटल में बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल की रात सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल की रात सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे को कोई जरूरत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रहे। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, औलाद मांगती है ये। काजा ध्यान में रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मुर्गा ज़बा नहीं हो रहा है, चिड़िया करके रखा गया और वो सीधे पीर साहब के नाम पर हलाल हुआ। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुर्मा वो खीर से। औलाद मांगती है ये पीरान पीर से, पीरों को ये मनाती है कुर्मा वो खीर से। बिदअत तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, फातिमा
एक पीर साहब आ गए, बुढ़िया गया, फातिहा करने गए, खीर बड़ी प्यारी थी, सारी खीर खा गए। अब प्लेट साफ करने लगे, बुढ़िया के वास्ते कोई खीर नहीं छोड़ी, भूखे थे, खीर बड़ी प्यारी थी, सारी खीर चढ़ गई। बुढ़िया ने कहा कि मेरे वास्ते कोई खीर नहीं छोड़ी, अब क्या कर रहे हो? कहा मदीना साफ कर, प्लेट साफ कर रहा हूं, मदीना साफ कर। बुढ़िया ने कहा कि अच्छा मदीना साफ कर रहे हो, जिस हांडी में खीर पकाया था वो हांडी लाकर के रख दिया, ये मक्का है, इसको भी साफ करके चले। अब हांडी की खीर चाटने लगे। बुढ़िया ने कहा कैसा बेशरम खीर है, प्लेट से खीर को भी चाट गया, हांडी की खीर को भी चाट गया। अब बुढ़िया ने हांडी को पलट दिया कि जब मदीना साफ कर ही दिया, मक्का साफ कर दिया, ये हजरे अस्वद है, इसको भी चाट के चले। मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, मिले जो दूध में चावल, मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, मिले जो दूध में चावल, मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं, जो सारी खीर खा जाए। बस हंसना कम है, रोना ज्यादा, ये मेरा पैगाम है, बीच का आ रहा है। आप लोग मुकम्मल तैयार नहीं, हाथ उठाइए, चल समझ में आ रहा है, तैयार नहीं, हाथ उठा दिया, आपका जनाजा ही पढ़ा करके जाओ। थोड़ा ध्यान में रखिए, पैगाम बहुत खूबसूरत आ रहा है, आपके सामने आ रहा है, ध्यान से सुनने की जरूरत। एक आदमी हिरन पकड़ करके ले जा रहा था, हिरन पकड़ करके हिरन का शिकार किया था, पकड़ करके ले जा रहा था। सामने वाले ने पूछा कि कितने में खरीदा है, कितने में खरीदा? उसको 11 रुपया में मिला था। अब 11 की गिनती उसको मालूम नहीं थी, उसने एक हाथ दिखाया 5, और उसके बाद मुंह में रस्सी रखा और दूसरा हाथ दिखाया 5, 10 हुए, और 11 बताना था, जबान निकाल दिया। बस क्या था, तरकीब तो बहुत अच्छी थी, लेकिन हिरन भाग गया। दूसरी मिसाल मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ध्यान से सुनने की जरूरत है, ध्यान से सुनने की जरूरत है। बैल पर एक मच्छर बैठा हुआ था, क्या कह रहा है कि भाई साहब आपको बहुत तकलीफ हुई होगी, मैं आपकी सीट पर बैठा, मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ कीजिए। बैल ने कहा कि उम्मी का पट्टा भैंस का अंडा, तू कब बैठा कब जा रहा, मुझे खबर ही नहीं है, और तेरे अंदर वजन कितना है, मुझे परेशानी होगी। बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, क्या करते हैं कि तौबा करने से क्या होगा, तौबा करने से क्या होगा, अल्लाह की रहमत बड़ी है, हमारा गुनाह छोटा है। तीसरी मिसाल आ रही है, बहुत प्यारी मिसाल आपके सामने आ रही है, प्यारी मिसाल। एक आदमी ने घोड़ा चुराया, बाजार जा रहा था बेचने के लिए, चोर को चोर मिल गया, चोर को चोर मिल गया। उसने कहा कि घोड़ा बेचना चाह रहे, कहा बेचना चाह रहे, कहा आजमाना चाहता हूँ, पहले देखना चाहता हूँ घोड़े की रफ्तार कैसी है। उसने जूता चप्पल अपना रखा, घोड़े पर बैठ गया, एक बार दौड़ाया, आ गया, इसको यकीन हो गया कि ट्राई मार रहा। दूसरी बार दौड़ाया, फिर आ गया, इसको यकीन हो गया कि ट्राई मार रहा। तीसरी बार जो दौड़ाया तो वापस ही नहीं आई, अब ये जोता लेकर के जोत रहा है। तीसरा आदमी जब गुजरा, कहा तुम्हारे हाथ में घोड़ा था, कितने में बेचा? कहा जितने में लिया था उतने ही में दे दिया, नफा में झूठा बचा। आखिरी मिसाल आपके सामने आ रही है, आखिरी मिसाल आ रही, आखिरी मिसाल आ रही। एक साहब ने कहा कि मेरे दादा के पास घोड़ा बांधने की इतनी बड़ी जगह थी कि अगर घोड़े का बच्चा पैदा हो जाता और वो चलता तो दूसरे कोने पहुंचते पहुंचते बूढ़ा हो जाता। इतना बड़ा झूठ है, उसमें पैबंद है या नहीं है, दोनों तरफ टुकड़ा ही टुकड़ा है। इतना बड़ा झूठ बोला। दूसरा झूठा तैयार हुआ उससे कंपटीशन करने के लिए कि मेरा दादा था, बारिश नहीं होती थी, बांस रखता था और आसमान में घट्टा में लगाता था, बादल में लगाता था और झाड़ लेता। कहा कि इतना बड़ा बांस वो कहाँ रखता था? कहा तुम्हारे दादा के अस्तबल में घोड़ा बांधने की जगह। आखिरी मिसाल आ रही है आपके सामने। आपने कुत्ते को देखा
देखा है टांग उठाता है, टांग उठा रहा है, पेशाब कर रहा है। कुत्ता से पूछिए कि भाई टांग उठा कर पेशाब क्यों कर रहे हो, तो पेशाब नापाक है, मेरा पैर नापाक हो जाएगा। और मुंह से पखाना उठा रहा है, शर्म नहीं आ रही है, मुंह से पखाना खा रहा है, शर्म नहीं आ रही है। बेटा जवान हो गया, बेटा जवान हो गया है, उसकी कीमत क्या रखी है? 2 लाख अपाचे गाड़ी, 2 लाख अपाचे गाड़ी प्लस सामान। अंगूठा देखे, पढ़ा न लिखा, नाम मोहम्मद फाजिल, 2 लाख अपाचे गाड़ी प्लस सामान। आपको पता है ये क्या है? ये पैसा भी रिश्वत है, ये सामान भी रिश्वत है, ये गाड़ी भी रिश्वत। रिश्वत का क्या मतलब है? हराम है। रिश्वत का क्या मतलब आपको समझ में नहीं आया? किसी की बकरी आवाज कर रही है, किसी ने बकरा पाला और बकरा वाला के पास बकरी वाला बकरी लेकर के आ रहा, तो बकरा वाला कहता है अगर तुम्हारी बकरी पर मेरा बकरा चढ़ गया तो 500 रुपए देने पड़ेंगे। ये कितना गंदा पैसा है। इससे भी ज्यादा गंदा पैसा वो है जो बेटा वाला बेटी वाले से लेता है। इंशाल्लाह पैसे लेके हाथ में इंशाल्लाह। कहना के उठते गरीबाना बेटे सामान मांगे 6-5 बेटी। कहना के उठते गरीबाना बेटी सामान मांगे 6-5 बेटी। खोड़ा से बद कर छै आज का जवान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। बारात आ रही है, बेटा वाला कहता है 50 बारात लेकर के आए। बूढ़ा बूढ़ा जवान को तो जोड़ता है, बच्चे को जोड़ता ही नहीं। बच्चे को अगर जोड़ लिया जाए तो 100, बच्चे को क्यों नहीं जोड़ते? बच्चा भी बाप का है, बच्चे को नहीं जोड़ते। हदीस में है कि अगर आपने 50 आदमी का नाम कहा और एक आदमी को बढ़ा दिया, दावत खाने के लिए गए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसकी मिसाल ऐसी ही है जैसे कुत्ता खाते खाते गले तक खाता है, खाने की सांस लेने की जगह नहीं, उल्टी कर देता है। उसी उल्टी को जब पेट खाली हुआ दोबारा मुंह में ले लेता है। इससे भी बदतर वो आदमी है जिसका नाम नहीं वो दावत खा रहा। बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बसती, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बसती, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेटा मत के खाते क्यों है ये सारे मेहमान? बताओ बताओ कैसे बचे ईमान? बताओ बताओ कैसे बचे ईमान? इंशाल्लाह अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सही जाना, बिल्कुल सही जाना। बहुत सारे लोग डर रहे हैं पता नहीं क्या होगा, नहीं बिल्कुल सही जाना। 2 पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ और जलसे के अंदर वाकई रौनक आ गई है, बाहर आई है। अल्लाह आपको अमल के लिए खड़ा फरमाए, आमीन। दुनिया दोनों की भलाई आप सबको अता फरमाए। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। मुसलमान है, आखिरत से मतलब नहीं, दुनिया से मतलब है, आखिरत से मतलब नहीं है। सिर्फ दुनिया से मतलब है, आखिरत से मतलब नहीं। बहुत खूबसूरत पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है इंशाल्लाह। पैगाम बहुत खूबसूरत आ रहा। दुनिया में और आखिरत में फर्क क्या है? दुनिया में और आखिरत में फर्क क्या? दुनिया में और आखिरत में फर्क क्या? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक मकान किराए का है, एक मकान अपना। किराए का मकान है, उसका मालिक नहीं है। अपना मकान है, उसका मालिक। पंखा छोड़, पंखा छोड़। किराए का मकान है, उसका मालिक नहीं है, मालिक कोई और। अपना मकान है, उसका मालिक है। ये अपना मकान ये आखिरत है, ये किराए का मकान दुनिया में है। किराए के मकान से दिल लगा रहा है, अपने मकान से मतलब नहीं है। दूसरी मिसाल आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 प्याला है, एक मिट्टी का है, एक सोने का है। मिट्टी का है, मिट्टी का प्याला है, टूट जाता। सोने का प्याला है, टूटता नहीं है। जो आखिरत है वो सोने का प्याला है, जो मिट्टी का प्याला है ये दुनिया है, टूट जाता है, खत्म।
मिसाल आपके सामने आ रही है। तीसरी मिसाल, कूड़ा है, गोबर है, उस पर गुलाब है। गोबर है, गुलाब है, गुलाब ऊपर है, गोबर नीचे है। ये गोबर दुनिया है और गुलाब आखिरत। मिसाल दे रहा हूँ, गुजरने वाला गुजर रहा है, दरख्त को देखा, मुसाफिर का बैठ गया, जब उसका पसीना सूख गया, साए में बैठा, पसीना सूख गया, उठ करके चल दिया। ये मुसाफिर है, मुसाफिर की तरह बैठा, मुसाफिर की तरह चला गया। दूसरा आदमी है, देखा दरख्त है, लाया, उसे काटने लगा, उसे मांचने लगा, उसे बनाने लगा, उसके लिए प्लान करने लगा। जो प्लान कर रहा है, जो काट रहा है, मांट रहा है, ये दुनियादार है। जो मुसाफिर की तरह गुजर गया वो दीनदार है। मिसाल दे रहा हूँ, बहुत खूबसूरत मिसाल आपके सामने से गुजर रही है, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से। ये दुनिया दिल से हमारे कैसे निकलेगी? आसान तरीका, मौत को याद, तकिया पर सर रहे, मौत को याद, तकिया पर सर रहे, कब्र को याद, तकिया पर सर रहे, हशर को याद कीजिए, तकिया पर सर रहे, हिसाब को याद कीजिए। खुदा पूछेगा जवानी दी, खुदा पूछेगा तंदुरुस्ती दी, खुदा पूछेगा जिंदगी दी, कहाँ आबाद किया, कहाँ बर्बाद, खुदा पूछेगा माल दिया, कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, खुदा पूछेगा इल्म दिया, क्या अमल किया। दुनिया से मतलब रखना है, कितना मतलब रखना है मैं बताने के लिए जा रहा हूं। सुनने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। जैसे पाखाने में आदमी जा रहा है, पाखाना हो गया, बाहर निकल गया, वहाँ दिल नहीं लगा, तकिया लगा करके सोता नहीं है, वहाँ गया, जरूरत पूरी हुई, भाग गया। दुनिया से जरूरत पूरी करनी है, दुनिया से दिल नहीं लगा। मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। अगर आप गरीब आदमी हैं तो अमीर के पास मत बैठिए, अगर आप अमीर आदमी हैं तो अमीर के पास मत बैठिए, गरीब के पास बैठिए। नुक्ता बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उम्र भर ये काम आएगा। अगर आप गरीब आदमी हैं तो गरीब के पास बैठिए, अगर आप अमीर आदमी हैं तो गरीब के पास बैठिए, अमीर के पास मत बैठिए। रास की बात बता रहा हूँ, इस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। अगर आप गरीब आदमी हैं, अमीर के पास अगर बैठ गए तो आप मायूस हो जाइएगा, आपके दिल में गम होगा, इसको गाड़ी है, मुझे गाड़ी नहीं है, इसको मकान है, हमारे पास मकान नहीं, इसको दौलत है, हमारे पास दौलत नहीं है। आप मायूस हो जाएंगे, आपकी उम्र घटने लगे। और अगर आप अमीर आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, गरीब के पास बैठिए, जो आपसे ज्यादा गरीब है उसके पास बैठिए। जब आप गरीब आदमी हैं, अपने से नीचे आदमी के पास गए तो देखा मेरा तो फूस का घर है, टीन का घर है, इसका तो फूस का घर है, हमारे पास मोटरसाइकिल है, इसके पास तो साइकिल है, हमारे पास साइकिल है, इसके पास तो साइकिल भी नहीं है। अब आपका दिल बड़ा होगा, उम्र बड़ी। रास की बात है, अगर आप अमीर आदमी हैं तो गरीब के पास बैठिए, गरीब के पास आप बैठेंगे आपको मायूसी नहीं होगी, अगर आप अमीर के पास बैठेंगे तो आपको मायूसी होगी। मायूसी से निकलना है और अल्लाह की भलाई की तरफ आना है। आज भाई यहाँ से लेकर के वहाँ तक इंशाअल्लाह। जिस कदर तस्खीर खुर्शी तो कमर होती गई, जिंदगी तारीख से तारीख तर होती गई, कायनाते माहो अंजुम देखने के शौक में, 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 अपनी दुनिया से ये दुनिया बेखबर होती गई, अपनी दुनिया से ये दुनिया बेखबर होती गई। ध्यान दीजिएगा, मुसलमान है अदब नहीं है, मुसलमान है अखलाक नहीं है। ये मेरा पैगाम है। इसके बाद एक पैगाम रह जाता है, आपका सिर्फ 10 मिनट खर्च होगा, तैयार है सुनने के लिए? यहाँ से वहाँ तक हाथ बढ़ाइए इंशाअल्लाह। आपने जलसा निकाल दिया, आपने कामयाब कर दिया, अल्लाह आपको दीन दुनिया दोनों से कामयाब फरमाए। मुसलमान है अदब नहीं है, मुसलमान है अखलाक नहीं है। अखलाक कैसे आएगा, अदब कैसे आएगा? ध्यान से सुनिए, इतना बड़ा कीमती मोती है, अगर ये आपके हाथ आएगा आपकी नस्ल जो है 17 नस्ल तक हो जाएगी।
ध्यान दीजिएगा, अदब कैसे आता है, अखलाक कैसे आता है। अखलाक जब आएगा, अदब जब आएगा तो अल्लाह आपको चमका दे, आसमान की बुलंदी पर ले जाएगा। अदब आता है अपने को छोटा मानने के लिए, मैं सबसे छोटा हूँ, सब हमसे अच्छे हैं, मैं सबसे बुरा हूँ, सब हमसे बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। ये अदब है, अगर ये आ गया तो अल्लाह सबसे बड़ा बना देगा। दूसरी मिसाल है मोहब्बत पैदा करना। मोहब्बत जब होगी जुल्म नहीं होगा, जब मोहब्बत होगी तो जुल्म नहीं होगा, जब मोहब्बत नहीं होगी तो जुल्म ही जुल्म होगा। एक मौलाना गुजर रहे थे, उनका नाम अहमद अली सहारनपुरी है, उनके वास्ते दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। दुकान से गुजरे, दुकान वाले के पास आए, कहा मुझे सौदा चाहिए। कहा कितने का सौदा है? कहा कि मौलाना दूसरे के लिए 4 रुपए का है, आपके लिए 1 रुपए का। मौलाना ने कहा इसका सौदा नहीं लेंगे, आगे बढ़ गए। शागिर्द ने पूछा इतना सस्ता सौदा मिल रहा था, 4 रुपए की चीज आपको 1 रुपए में मिल रही थी, आपने लिया नहीं, बात क्या है? तो जवाब दिया, वो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। कहा कि अगर वो झूठ बोल रहा था मुझे बेवकूफ बना रहा, अगर वो झूठ बोला कि 4 का सौदा है, 1 में दे रहा हूं तो मुझे धोखा दे रहा था, और अगर वो सच बोल रहा था तो वो अपना नुकसान कर रहा था। मैं अपना नफा करूं, दूसरे का नुकसान करूं, ये अदब नहीं है। तीसरी मिसाल मैं आपके सामने ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सहाबी आए अल्लाह के रसूल की मजलिस में, फलां जन में फलां आदमी ने मेरा हाथ काट दिया, मेरा हाथ काट। आदमी उस आदमी को देख रहा हूं, मुझे गुस्सा आता, मैं बदला लेना चाहता। अल्लाह के रसूल ने कहा पहले वो मुसलमान नहीं था, आप मुसलमान हो गए, आप बदला बदलो, वो तुम्हारा भाई है, तुम उसके भाई हो। कहा कि नहीं मैं बदला लेना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुसलमान से अगर बदला लोगे तो जहन्नम ठिकाना। नमूना दे रहा हूँ, बस आखिरी मिसाल है, इस पर खत्म कर रहा हूँ। ये मिट्टी है जिस पर आप बैठे हुए, मिट्टी के अंदर 4 खूबी है, अगर वो 4 खूबी हमारे अंदर आ जाए तो अल्लाह हमें भी अदब दे दे, हमें भी अखलाक अता करे। मिट्टी के अंदर क्या है? ये छुपाती है, मुर्दा को छुपा लेती है, आप मरी हुई मुर्गी है उसको छुपा लेती है, बदबू नहीं आती। इसका काम क्या है? छुपाने का। मिट्टी छुपाती है, हम अपने मुर्दे को छुपा देते हैं, बदबू आती है नहीं। अगर मुर्दा ऊपर रहे तो बदबू आए, मरी हुई बकरी ऊपर रहे तो बदबू आए, आप मिट्टी के अंदर से गाड़ दीजिए तो बदबू खत्म हो जाती है। ये ऐब को छुपाती है। अगर हम अपने भाई का ऐब छुपाने वाले बन जाए, अल्लाह हमें अदब अता फरमाए। दूसरी खूबी मिट्टी के अंदर क्या है? ये कबूल करती है, कबूल करती है। पानी डालिए, पानी अंदर चला जाता है, जमीन के अंदर पानी डालिए, जमीन के अंदर पानी चला जाता है, ऊपर से पानी डालिए, अंदर चला जाता है। ये कबूल करती है। हम दीन की मजलिस में बैठे अगर दीन को कबूल कर लेंगे, अल्लाह हमें भी चमका देगा। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, मिट्टी के अंदर खूबी है। किसी चीज को डालिए, उधर से पौधा निकलता है, फूल निकलता है, फल निकलता है। आप बीज डालिए, मकई की बीज डालिए, मकई का बीज डालिए, मकई निकलती है। आप गेहूं का बीज डालिए, गेहूं निकलता है, गेहूं निकलता है, गेहूं निकल रहा है, मकई निकल रही है, मकई निकल रही है, गेहूं निकल रहा है। अगर आप मिट्टी की तरह दीन को कबूल कीजिएगा तो अल्लाह आपकी जबान से मोती को निकालेगा, हीरे को निकालेगा, दूसरे की दुनिया बनेगी, आपका भी दीन बनेगा। आखिरी चीज बता रहा, मिट्टी के अंदर तवाज़ो है, मिट्टी के अंदर तवाज़ो है। अगर वो तवाज़ो इंसान के अंदर आ जाए तो अल्लाह इसको भी चमका दे। क्या है? आप पेशाब करते हैं, आप पखाना करते, पखाना डाल लें, पेशाब डाल लें, लेकिन आपको जमीन क्या दे रही है? पेशाब नहीं दे रही है, पखाना नहीं दे रही है, फल दे रही है, फूल दे रही है। आप उसको क्या डाल रहे हैं? पेशाब डाल लें। आप उस पर क्या डाल लें? पखाना डाल लें, लेकिन वो आपको लौटाती क्या है? फल लौटा रही है, फूल लौटा रही है। अगर कोई आपके साथ बुरा सलूक करे, आप उसके साथ अच्छा सलूक कीजिए, अल्लाह आपका मुकद्दर चमका देगा। जो अहले वस्फ होते हैं हमेशा झुक के चलते हैं, जो अहले वस्फ होते हैं हमेशा झुक के चलते हैं। सुराही सर निगोहों पे भरा करती है पैमाना। घैला को देखिए, पानी रखा जाता है, तो पानी जब डाला जाता है तो घैला झुकता कि नहीं झुकता? सुराही सर निगोहों पे भरा करती है पैमाना।
मुकम्मल सुनने के लिए तैयार है? इस पर जलसा आपका खत्म हो रहा है। नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे, नबी की सुन्नत पर जिएंगे, नबी की सुन्नत पर मरेंगे। हाथ लाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। जलसा आपका इसी पर खत्म हो रहा है, इससे आगे आपका जलसा नहीं चलेगा। जलसा निकल चुका है, कबूलियत की घड़ी में है। अब हम लोग दुआ करेंगे। मेहनत किया है, मजदूरी अल्लाह देने के लिए आसमान पर आ पड़ा। इंशाअल्लाह दुआ तक रुकेंगे। आज लाइए दोबारा इंशाअल्लाह। मिसाल दे रहा, अगर नबी पर दरूद पढ़ा, दुआ किया, तो दरूद की बरकत से दुआ कबूल हो जाती है। नबी पर दरूद पढ़ा है, दुआ किया, कबूल हो। दरूद नहीं पढ़ा, दरूद नहीं पढ़ा, हदीस कहती है ये आदमी बदबख्त है। दरूद नहीं पढ़ा, हदीस कहती है कि खुदा के रसूल पर इसने जुल्म किया। दरूद नहीं पढ़ा, अल्लाह की तरफ से हदीस आती है तो वो मेरी रहमत से महरूम हो गया। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनने की जरूरत है। सुन्नत को छोड़ दिया, क्या नफा हुआ, क्या नुकसान हुआ? मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ा उस पर अल्लाह की लानत है। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, मिलाद होता है, मिलाद होता है, लोग खड़े हो जाते हैं। मिलाद होता है, लोग खड़े हो जाते, क्या कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से आ गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से आ गए, उसके लिए हम खड़े होते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से जो आते हैं, कब आते हैं? मिलाद के शुरू में या बाद में या बीच में? ये किसी को पता नहीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आते हैं अपनी मर्जी से आते हैं या मिलाद पढ़ने वाले की मर्जी से आते हैं? कोई दलील नहीं। मिलाद साल में 1-2 मरतबा होता है, लेकिन मिलाद पढ़ने वाले सैकड़ों मिलाद पढ़ते हैं, लेकिन न तो दाढ़ी रखते हैं, न नमाज पढ़ते हैं, न सच बोलते हैं, न सही मामला करते हैं। इनकी दुनिया ही नहीं बदलती। मिलाद 150 रुपए में हो जाता है। 150 रुपया में जब मालदार मिलाद करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से हमारे हिंदुस्तान पहुंच जाते हैं, तो क्या जरूरत है मदीना जाने के लिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की क्या जरूरत है? 150 रुपए में मदीना से हमारे नबी आ जाते। मिसाल दे रहा हूँ, ये सब गलत बात है। न आलिम ने बताया है, न आलिम के इल्म की कोई बात है, ये अवाम की बात है, गलत बात। असल में मामला ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में रहते हैं, फरिश्ते घूमते रहते हैं, फरिश्ते घूमते रहते हैं। जहाँ नबी के उम्मती ने दरूद पढ़ा, वो फरिश्ते लेकर मदीना पहुँच जाते, मदीना पहुँच जाते। मिलाद हो रहा था, एक कनकट्टा शायर आया शेर पढ़ने के लिए, क्या कहता है? महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। इधर से एक आदमी उठा 10 रुपए दे दिया, उधर से एक आदमी उठा 10 रुपए दे दिया। एक ही मिसरा पढ़ रहा, कमाई पर कमाई हो गई। एक मिसरा के अलावा दूसरा मिसरा पढ़ ही नहीं रहा। सुनते सुनते जब बीच का एक आदमी पक गया, उसने खड़े होकर के कहा कि शायर साहब आप शेर भूल गए हैं या मैं जाकर जोड़ा लगा? कनकट्टा आदमी को गुस्सा ज्यादा आता, सोचा कि कहाँ से तवाब में हड्डी बन गया, कितनी बढ़िया कमाई। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हमारे गुस्सा के कह दिया मैं तो अपना शेर भूल गया हूँ, अभी आकर के जोड़ा लगा। इसे पता नहीं था कि वो शायर नहीं है, वो शायर का बाप है। अब जब वो स्टेज पर आ गया, कहा शायर साहब आपके कान कटे हुए, माँ के पेट से आप आए, आपका कान कटा हुआ, आपको गुस्सा ज्यादा आता, मैं आपके मिसरे का जोड़ा लगाऊंगा लेकिन आप गुस्सा मत कीजिएगा। नहीं, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात, आप मेरे मिसरे का जोड़ा लगाएंगे मुझे खुशी होगी। अपना पहला मिसरा पढ़िए, मैं आपके मिसरे का जोड़ा लगा। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। मिसरा चल रहा है, अब वो बीच का आदमी निकल करके स्टेज पर आ गया और इस कनकट्टा शायर ने शेर पढ़ा, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। उस बीच के आदमी ने मिसरा लगाया, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटे रसूल, नाक काटेंगे रसूल, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। चलते चलते एक बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर अमल कर लीजिएगा जिंदगी भर काम आए, अमल कर लीजिएगा जिंदगी भर काम। आपके घर में अगर किसी का इंतकाल हो जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, आपको क्या काम करना है? 4 काम करना।
इसके अलावा पांचवा काम आपको नहीं करना। आप बताइए, 4 ही काम। अपने मरने वाले के लिए दुआ करो, पहला। दूसरा काम बताने के लिए जा रहा हूं, अगर पैसे वाले हैं तो उसके लिए हज करना। तीसरा काम, थोड़ा बहुत भी पैसा है उसके लिए सदका करना। 5 रुपए निकाल दिया, नियत कर लिया। 10 रुपए दे दिया, नियत कर लिया। लोटा दे दिया, चटाई दे दिया, पंखा दे दिया, ट्यूबवेल दे दिया, सदका करना। चौथा काम, सूरह फातिहा याद है, सूरह फातिहा पढ़ना। अगर अपना बेटा एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़े और पूरे गांव के हाफिज जमा हो जाए, पूरे गांव के हाफिज जमा हो जाए, 10 मर्तबा कुरान को खत्म करे, जो सवाब बेटे को सूरह फातिहा पढ़ने पर मिलता है, 1000 हाफिज को 1000 बार कुरान पढ़ने पर नहीं मिलता। वो किराए का बेटा है या अपना बेटा, उसके तो आंख में भी पानी नहीं है, उसकी आंख में भी पानी नहीं है, दिल भी नहीं फट रहा है। अपने बेटे का दिल फट रहा है और आंख से आंसू जारी है। बताइए सवाब किसको ज्यादा मिलता है? सूरह फातिहा पढ़िए। ये क्या कर रखा है? शराब की तरफ भोज कर दिया, शराब की तरफ भोज कर दिया, जानवर मिटा दिया, 10 को बुला लिया, खिला दिया और काम बन गया। कोई काम नहीं बना, सारा काम खराब। एक आदमी था इसी गांव का आदमी था, गया बकरी खरीदने के लिए। बहलिया खान जैसे बाजार था उसी तरह का बाजार था, गया बकरी खरीदने के लिए। तो बकरी को बेचने वाले ने कहा 300 रुपए में बेचूंगा अगर बकरी को देखने के लिए जाओ, अगर देखने के लिए नहीं जाऊंगा 600 रुपए में बेचूंगा। कहा तो भाई जब बकरी बेच दोगे तो देखने के लिए क्यों आओ? कहा कि बचपन से पाला पोसा है, जवान किया, मजबूरी में बेच रहा हूँ, जुदा कर रहा हूँ, कैसे तसल्ली होगी? देखने के लिए जाऊंगा 300 रुपए में बेचूंगा, देखने के लिए नहीं जाऊंगा 600 रुपए में बेचूंगा। रंगपुरा का आदमी सोचा कि इसको बेवकूफ बना देना, ये बेवकूफ आदमी, वो हाथ पागल था, ये फुल पागल। 300 रुपए में खरीद करके आ गया। अब वो आ रहा है नाश्ता खा करके जा, बकरी देखने के लिए आ रहा है, नाश्ता खा करके जा। बकरी वाली ने कहा कि ये तो हिसाब किताब बराबर कर लेगा, तो 600 रुपए वसूल लेगा। कल अगर आए तो कह देना कि तुम्हारी बकरी मर गई, जल्ले तू जलाल तू इस बला को कल अगर आ जाए तो कहना कि बकरी मर गई। अब जब वो आया मामूल के मुताबिक बकरी को देखने के लिए, तो बकरी देखता ही नहीं और बकरी वाली ने बकरी को छुपा दिया। अब कहा कि क्या कीजिएगा, अफसोस की बात है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आपकी बकरी मर गई। तो लेट गया खाट पर नाश्ता करके, अब दोपहर का खाना खा रहा, उसके बाद लेट गया, रात का खाना खा रहा, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। बकरी वाली ने कहा कि आसमान से गिरे खजूर बैठ के, ये क्या मुसीबत है? पहले तो नाश्ता खा करके चला जाता, अब तो खाना भी खा रहा है, रात में भी खाना खा रहा, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो पूछा कि भाई बात क्या है? पहले बकरी आते थे, देखते थे, चले जाते थे, अब क्या बात है कि जाने का नाम नहीं ले रहे हो? तो कहा कि ऐसे जाऊंगा, जब बकरी मर गई है तीजा खाऊंगा, चलिसवा खाऊंगा, उसके बाद बताओ आपसे मेरे मरने के बाद क्या होगा? 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 पुलाव खाएंगे अहबाब, मेरा फातिहा होगा। पुलाव खाएंगे अहबाब, मेरा फातिहा होगा। बदनाम मुर्दा हो रहा है, काम अपना बन रहा है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? बस आखिरी पैगाम पर आपको लेकर के आ रहा हूं, आखिरी पैगाम पर आपको लेकर जा रहा हूं। मौलवी अब्दुल जब्बार रहमतुल्लाह अलैह को प्यारे हो, अदालत आए, जज थे अदालत में, बस 2-3 मिनट में आपका पैगाम खत्म हो। अदालत आए, जज थे, अदालत में आए, जज थे, कुर्ता पायजामा टोपी दाढ़ी के साथ, लॉर्ड डिफरेंट जज था, अंग्रेज जज था, चीफ जस्टिस था। उसने कहा वाह साहब अदालत में आए हो, दाढ़ी के साथ आए हो, टोपी के साथ आए हो,
कुर्ता के साथ आए हो, पंजाबी के साथ आए हो, कोट पैंट पहन करके नहीं आए, शर्ट पैंट पहन करके नहीं आए, तो मौलाना साहब ने जवाब दिया ये मुसलमानों का लिबास है, ये इस्लामी लिबास है, मुसलमानों का लिबास पहन करके मुसलमान आया है। तो कहा मुबारक हो, इस्लाम को भी मुबारक हो, मुसलमान को भी मुबारक हो, तुम अपना कपड़ा पहन करके आए, पैंट शर्ट पहन करके नहीं आए, बादशाह के बेटे मालूम हो रहे। दूसरी मिसाल मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। कलकत्ता में इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक आदमी आया, कहा कि हुजूर ये दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है। कहा कि आपको कैसे पता चला? कहा दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है। कहा कि आपको कैसे पता चला? कहा आप बताइए। कहा कि बुखारी में है, हदीस में है, हदीस की किताब में दाढ़ी है, नबियों ने दाढ़ी रखी है, सारे नबी ने दाढ़ी रखी है, दाढ़ी तो सुन्नत है, सारे नबियों की सुन्नत है। कहा कि मैं नहीं मानता, दाढ़ी सुन्नत नहीं है। कहा कि वो कैसे? कहा जब माँ के पेट से बच्चा आया था तो दाढ़ी नहीं थी, इससे पता चलता है कि दाढ़ी सुन्नत नहीं है। कहा माँ के पेट से जब बच्चा आया था मुंह में दांत नहीं, तो दांत तोड़ करके बुढ़ा बन जाओ। शक्ल तुम्हारी आदत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी, मुझ कटाए दाढ़ी बनवाए और जैसी शक्ल बनाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। इंशाल्लाह दाढ़ी नहीं रखेगा, इंशाल्लाह दाढ़ी नहीं रखेगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग हाथ उठाया है, दाढ़ी वाले नहीं। इरादा कर लीजिए इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे। देखिए दाढ़ी की एक राज बता रहा है, दाढ़ी के लिए एक राज बता रहा है। आप अगर दाढ़ी नहीं रखते हैं, इसको मानते रहिए कि ये गुनाह, आप मानते रहिए कि ये गुनाह, आपका ईमान महफूज रहेगा। अगर आपने इसको गुनाह नहीं समझा, ईमान चला जाएगा। अगर आप दाढ़ी नहीं रखते कोई बात नहीं है, खतरे की बात नहीं है, गुनाह है, तौबा करते रहिए और तौबा करते रहिए। इंशाअल्लाह गुनाह मानते रहिए, अल्लाह तौबा की तौफीक देगा, चेहरे पर दाढ़ी भी आ जाएगी। लेकिन अगर आप दाढ़ी कटाते हैं और इसको गुनाह नहीं मानते हैं, ईमान चला जाएगा। इंशाअल्लाह ईमान की हिफाजत करनी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आपको 3 काम करना है, 3 काम छोड़ देना है। 3 काम करना है, 3 काम छोड़ देना है, अल्लाह दुनिया भी बना देगा, दीन भी बना देगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। 3 काम करेंगे और 3 काम छोड़ देंगे। गुनाह नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। अल्लाह दीन भी बना देगा, दुनिया भी बना देगा। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले काले के चक्कर में, मरे साहब के चक्कर में, क्रिकेट के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी बड़ी की ताकत में तो छोटी भी गई, न मानो बात बाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाह दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا وارحمهم فانك خير الراحمين. اللهم ارزقنا وارزقنا فانك خير الرازقين. اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين. اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين. اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرنا على عدوك
अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रत अल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलिया अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम व ज़लज़िल अक़दामहुम व अंज़िल बिहिम बअसक अल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को कबूल फरमा, उनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमा, उनका सया दायरा कायम फरमा, जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे मुल्क को नजात अता फरमा, मरने से पहले कलिमा ईमान का मक़सद नसीब फरमा, हमारे जवानों को कबूल फरमा, गलत माहौल से गुनाह से गलत रज़ी से निकाल कर दीन की इबादत दीन के शादियाँ कबूल फरमा, हम सबको अपनी इबादत अपने रसूल के ताक़ मालूम की खिदमत के लिए कबूल फरमा, हमारी माँ और बहनों को कबूल फरमा, उनकी ज़िंदगी में दीन को दाखिल फरमा, पर्दा और नमाज को शामिल फरमा, फातिमा और आयशा का नमूना बना जन्नत जाने वाली जन्नत ले जाने वाली बना। ए हमारे परवरदिगार हमारे बच्चों को कबूल फरमा, सीरत और सुन्नत का मालिक बना, इल्म और हुनर का मालिक बना, ज़ाहिर और बातिन का एक और नेक बना। इन बच्चों से हमारे मुस्तक़बिल को रोशन फरमा, परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमा, मक़रूज़ को कर्ज़ से नजात अता फरमा, बीमारों बीमारी से शिफा नसीब फरमा। अल्लाह परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह बेरोजगार को जायज़ रोजगार अता फरमा, जिन घरों में लड़कियां बेनिकाही गैर से मुनासिब जोड़ेगा जल्द अज जल्द इंतज़ाम फरमा। अल्लाह साहिब खाना ने जिस मकसद के लिए जायज़ मकसद के लिए जलसा बुलाया है और लोगों को दीन दुनिया की भलाई के लिए जलसा बुलाया है, अल्लाह इनको दिल की मुराद पूरी फरमा, इनके दिल की मुराद पूरी फरमा, इनके घर की हिफाजत फरमा, इनकी जान की हिफाजत फरमा, इनके माल की हिफाजत फरमा, इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, अल्लाह इनको दीन की भलाई नसीब फरमा, दुनिया की भलाई नसीब फरमा, आफत से मुसीबत से हादसे से परेशानी से शरीरों की शरारत से हासिलों के हसद से दुश्मनों की दुश्मनी से आसमानी बलाओं से ज़मीनी आफतों से इनकी भरपूर हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सब के हक़ में खैर के फैसले फरमा, रुसवाई और ज़िल्लत के फैसले न फरमा। अल्लाह हम सब के हक़ में खैर के फैसले फरमा, रुसवाई और ज़िल्लत के फैसले न फरमा। हम सब के हक़ में खैर के फैसले फरमा, रुसवाई और ज़िल्लत के फैसले न फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वा'फ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंsurna 'alal qawmil काफ़िरीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन 'alal मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर